हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मैम। गुड तो आफ्टरनून सबको। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी और जुडिशरी की तैयारी, जज साहब बनने की तैयारी भी चल रही होगी। मगर आज हमने सोचा कि एक मुद्दा लेके आए जिन मुद्दों पे कभी बात नहीं होती है, जिन मुद्दों पे कभी चर्चा नहीं होती है, जिन मुद्दों पे कभी एतबार नहीं होता है, जिन मुद्दों का कभी ख्याल नहीं आता है, वो ख्याल है हिंदी का। तो मेरे पीछे आप देख रहे हो हिंदी, कितनी प्यारी सी हिंदी लिखी हुई है, एकदम कर्सिव राइटिंग वाली हिंदी लिखी हुई है ना। तो हिंदी के बारे में बात नहीं होती है। अब कोई भी एग्जाम होता है तो वहाँ पे हिंदी को बोलते हैं एक क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है, क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है। और बच्चे वैसे ही बोल देते हैं हिंदी कौन पढ़ेगा सर, हिंदी तो बोलते हैं, हिंदी तो क्या ही करना है। और राइटिंग वहाँ पे उनकी अरबी चल जाती है हिंदी में। तो क्या होता है कि हिंदी को बोलते हैं ना, जिस चीज़ को आप जितनी वैल्यू दोगे उसनी उसकी उतनी ही वैल्यू रहती है। तो अगर हिंदी को हम अंडर वैल्यूड रखेंगे तो वो हमेशा अंडर वैल्यूड रहेगी। और वही चीज़ें तीन चीज़ों में बांटी जाती हैं। जैसे मैं जो जो मैं सोचता हूँ, जो मेरी समझ है, उसके हिसाब से तीन प्रकार के लैंग्वेजेस होते हैं। एक होता है नेशनल लैंग्वेज, एक होता है आपका इंटरनेशनल और जो यूनिवर्सल लैंग्वेज, और एक होता है लोकल लैंग्वेज। जैसे मैं पटना बिहार से हूँ, तो मेरे लिए भोजपुरी, मगही, ये है हमारी लोकल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज इज हिंदी, हिंदी है। और यूनिवर्सल लैंग्वेज हो गया इंग्लिश, हो गया फ्रेंच को भी माना जाता है, इंग्लिश है जो कि यूनिवर्सल लैंग्वेज है। अब करना क्या होता है कि हम लोग कहीं पे भी जाते हैं तो यूनिवर्सल लैंग्वेज को बहुत दर्जा दिया जाता है कि अच्छा इंग्लिश आती है, यू नो इंग्लिश वेरी वेल, यू आर ए लिटरेट, आप तो पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, यू हैव वेल क्वालिफाइड। और वही कोई अगर इंसान हिंदी में बात करे, हिंदी में अगर अपनी बात को कहना चाहे, तो उसे कहते हैं शायद इसके पालन पोषण सही नहीं था, शायद इसको पढ़ाई सही से नहीं की गई है, स्कूलिंग सही नहीं स्कूलिंग थी। सही नहीं है, मतलब कैरेक्टर पे ही जज कर देते हैं। और अगर लोकल लैंग्वेजेस हो गया, तो इफ़ आई एम स्टेइंग इन पटना और बिहार एंड इफ आई स्पीक भोजपुरी, अगर मैं भोजपुरी बात कर रहा हूँ, वहाँ पे एक्सेप्टेबल होगा। बट अगर मैं किसी दूसरे स्टेट में जाके भोजपुरी यूज़ करूँ या कोई दूसरा लैंग्वेज यूज़ करूँ, कोई भी लोकल लैंग्वेज, चाहे वो कन्नड़ हो, चाहे वो तमिल हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो बंगाली हो या गुजराती हो, कहीं भी दूसरे स्टेट में अगर जाके बात करते हैं तो उन्हें थोड़ा सा इन्फीरियर लुक दिया जाता है। और क्या ये सर सही है मैम? लोगों का ना जजमेंट भी एक फॉर्म हो जाता है। सर यस। मुझे लगता है जो कि बहुत गलत है सर। हमारी लोकल लैंग्वेज और हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है हिंदी, सर उसमें बोलने में या उसको बढ़ावा देने में शर्म कैसी है? बिल्कुल मैम। जबकि सर जितने भी देखा जाए टॉप एग्जाम्स है गवर्नमेंट के, चाहे वो यूपीएससी हो गया, जुडिशरी हो गया, या और भी आप कोई भी गवर्नमेंट स्टेट एग्जाम्स ले सर्विस, हाँ। लीजिए, स्टेट सर्विसेज, वहाँ पे हिंदी या लोकल लैंग्वेज को उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जाती है जितनी आज के टाइम पे हर कोई इंग्लिश को दे रहा है। बिल्कुल। ठीक है। अब सर इससे एक ड्रॉबैक भी आ रहा है बच्चों के एजुकेशन में या प्रिपरेशन में भी, कि उनको भी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि सर उनका जो बेसिक फाउंडेशन है बहुत वीक है, वही वीक है। बहुत वीक है। और ये कहाँ स्कूलिंग से ही बच्चों को सिखाया जाता है। बिल्कुल सही बात है मैम, बिल्कुल सही बात। आईसीएससी का बच्चा है, सीबीएसई का बच्चा है, तो उसको एक अलग नजरिए से देखा देखते जाता हैं। है। लेकिन अगर यूपी बोर्ड का बच्चा है तो उसको एक अलग नजरिए से देखा राइट मैम। जाता है। मैम तो मुझे लगता है कि जैसे वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करने के चक्कर में हमने अपना कल्चर छोड़ दिया है। करो, आप वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करो। इफ आई स्पीक इन इंग्लिश इट इज़ वेरी वेल। आज के समय जैसे मैम अभी जो नई जनरेशन है, जिनके अभी नए छोटे छोटे बच्चे हुए हैं, यस सर। 5 साल, 6 साल, 7 साल, तो एक चीज़ मैंने कॉमन देखी है, क्यों बोलते हैं यार मैं अपने बच्चे को ना स्पेनिश सिखाऊंगा, हाँ। फ्रेंच सिखाऊंगा, डच सिखा दूंगा, कोई भी भाषा, चाइनीज सिखा दूंगा, ठीक है, कुछ भी सिखा दूंगा, हिंदी पे हिंदी फोकस नहीं कर रहे हैं। और प्लस प्लस घर पे भी, यार हिंदी में क्यों बात करो, इंग्लिश इंग्लिश में में बात बात करो, करो। हाँ। इंग्लिश में बात करो। जैसे मैं छोटी सी कहानी कहना चाहूँगा, ठीक है। तो जैसे मेरे घर पे भी बातचीत, मेरे पापा हमेशा कहते थे कि किसी से बात करो तो इंग्लिश में करा करो, हम्म। इंग्लिश में करा करो, ठीक है, पता नहीं क्यों कहते हैं, बट ठीक है। अब मेरे पापा की हिंदी टचवुड बहुत अच्छी है, ठीक है। तो बोलते इंग्लिश में बात करोगे तो तुम्हें अलग इंपॉर्टेंस मिलेगी, एक अलग नज़रिए से देखा जाएगा, और हिंदी से बात करोगे तो शायद चीज़ें अलग होंगी। और ये मैंने प्रैक्टिकली भी देखा है। अब जैसे मैम से मैं शेयर कर रहा था स्टोरी कि 2-3 दिन पहले मुझे एक डॉक्टर पास जाना था। तो व्हेन आई वेंट, तो डॉक्टर ने कहा कि हाउ आर यू, आई सेड आई एम फाइन सर, हाउ आर यू। तो ही वॉज अ बिट रिलीव्ड, और उसके चेहरे पे दिख रहा था कि वो देखा कि चलो यार पढ़ा लिखा लड़का है, पढ़ा लिखा आदमी है, ये आया है, चलो ठीक है, से बातें करते हैं। फिर हमारी कन्वर्सेशन हिंदी में, इंग्लिश में ही हुई। बट द मोमेंट डॉक्टर साहब ने जैसे ही वो हिंदी पे आए, यस सर। तो आई रैंडमली स्किप टू हिंदी, एंड दैट वाज पर्टिकुलरली फाइन, वो सही था।
बट अगर वहीं पे कहीं पे होता है कि मैं जाता हूँ और हिंदी में किसी चीज़ से कन्वर्स करता हूँ, जब मैं पुलिस वाले के यहाँ, मान लो मैं, जब मैं लिटिगेशन में था और फिर मैं पुलिस वाले के यहाँ जाता हूँ और सर से बात करता हूँ, पुलिस सर कैसे हो, क्या है, वहाँ पे अगर मैं इंग्लिश का उपयोग करूंगा तो ही विल स्क्रूटिनाइज मी, लाइक ही विल से कि क्या कर रहे करेक्ट। हो, क्या कर रहे हो, हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसे यूज करो। तो एक सेक्टर बन गया है। गवर्नमेंट सेक्टर में आप जाओगे तो देखोगे कि हिंदी एज अ मीडियम इज वेरी वेल डन। बट वही अगर आप किसी प्राइवेट प्राइवेट में। इंस्टीट्यूशन में जाओगे या प्राइवेट कमर्शियल में जाओगे, English is the only way which will determine whether you are a literate or an educated or not, which is a blunder, I think, ब्लेंडर ma'am. सर। Ma'am. सर ऑल्सो ये ना मुझे लगता है सबको अपने घर में देखने मिलता होगा कि जब भी छोटे बच्चे या कुछ होते हैं, मेरे घर में भी मैं देखती हूँ, जैसे मेरी मम्मी की, जैसे आपने बताया आपके पापा की, मेरी मम्मी की हिंदी बहुत अच्छी है। एंड उनका भी हमेशा से ये रहा है कंसर्न कि क्यों हिंदी को इतनी कम इम्पोर्टेंस दी जा रही है। जैसे मेरे यहाँ भी छोटे छोटे बच्चे ना, उनकी मम्मी बोलेंगी बेटा इंग्लिश में बोलो। हाँ, हाँ, हिंदी हिंदी बचपन से उनको बोलेंगे, इसको तो हम बस इंग्लिश में ही बात करते बात हैं। करते हैं। अरे क्यों, हिंदी भी तो हमारी लैंग्वेज लैंग्वेज है है। और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए उसको यार। एग्जैक्टली उसमें शर्म कैसी है? चाहे लोकल लैंग्वेज कोई भी हो, लोग जजमेंट क्यों बन जाते हैं जब हम अपनी लोकल लैंग्वेज या हम हिंदी में बात करते हैं? सिर्फ जजमेंटल हो जाते हैं। जैसे जजमेंटल। मैम मैंने इन्हें बताया था कि मैं बताना चाह रहा था कि जैसे लैंग्वेजेस 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, थैंक यू। तो लैंग्वेजेस 3 प्रकार के होते हैं। लैंग्वेजेस का पर्पस क्या है यार? क्या पर्पस है? मैं अभी आपसे कुछ भी बात कर रहा हूँ तो मैं एक लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। इफ आई यूज साइन लैंग्वेज, स्टिल दैट इज अ लैंग्वेज। इसे तो उसको साइन लैंग्वेज कहते हैं ना, साइन लैंग्वेज कहते हैं। तो लैंग्वेज का मीडियम एक होता है आपका यूनिवर्सल, जो कि अब मुझे घूमने जाने का मन कर रहा है इंग्लैंड, अब मैं वहाँ पे जाके भोजपुरी यूज करूंगा तो शायद करेक्ट। गोरे मुझे मारने लगे, तो वो बात नहीं करते, ठीक है। बट यूनिवर्सल होता है, नेशनल होता है, एंड होता है आपका लोकल। तो लोकल में तो चलो, लोकल इज यूज्ड पर्टिकुलरली इन दैट पर्टिकुलर एरिया, दैट इज इट। नेशनल आपको पूरे देश में है, नेशनल आपके लिए हिंदी है, एंड यूनिवर्सल इज इंग्लिश है। और बहुत जगह फ्रेंच को भी माना जाने लगा है। जैसे यूएन में भी कुछ लैंग्वेजेस सपोर्ट किए जाते हैं ना, तो यस सर। इंग्लिश और फ्रेंच दोनों सपोर्ट किया जाता है। तो ये 3 लैंग्वेजेस है आपके लिए। अब आपने क्या करा कि मैंने बोला कि चलो यूनिवर्सल तो सीखना है, क्योंकि ये सोशल प्रेशर है, आई गेस। पता नहीं कहाँ से प्रेशर आ रहा है, बट है यूनिवर्सल। लोकल तो आप घर पे रहते रहते सीख जाते सीख हो, जाते हो। घर पे जो डायलेक्ट होता है, जो टोन होता है, उससे सीख जाते हो। सबको छोड़ देते हैं नेशनल पे। देखो, वी एज अ टीम वांट टू टेल यू, अड्डा 24/7 जुडिशरी की तरफ से हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर जिंदगी में सरकारी नौकरी या कोई भी नौकरी जाना है, कहीं पे भी जाओगे, तो आपको नेशनल लैंग्वेज को लेके चलना ही पड़ेगा। बहुत बार हुआ ऐसा है कि मेंस में बच्चों ने बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया, पूरा GS 1 GS 2 लॉ पेपर प्रोसीजरल सब बहुत कुछ। अच्छे से कर लिया, मगर जाके अटक गए क्वालिफाइंग में। क्यों? क्योंकि आपने अंडर एस्टिमेट कर रखा है, अंडर वैल्यू कर रखा है। होता क्या है ना कि सब बोलते हैं बात ही तो करना बात है, ही करनी तो है। लिख देंगे वहां पे। भाई साहब, हिंदी इतनी इजी होती तो वहां पे लोग फंक नहीं कर जाते, गिर नहीं जाते, फ्लूक नहीं कर जाते। इट्स ऑल अ पॉइंट ऑफ नेसेसिटी व्हाट यू टेक। अगर आप ज़रूरत समझते हो तो उस पर फोकस करोगे। अभी जैसे मेरे स्कूल में एक लड़का था, मैं उस लड़के का नाम नहीं लूंगा, उस लड़की की हिंदी बहुत अच्छी थी। मतलब 2 ही लोग की थी, एक उसकी थी, एक मेरी थी। बचपन में अच्छी थी, तो बचपन में अच्छे मार्क्स आते थे। अब उसकी हिंदी इतनी अच्छी थी, बट वो इंग्लिश में एक लाइन नहीं बोल पाता था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हिंदी ही पकड़ लो या इंग्लिश ही पकड़ लो, मैं कह रहा हूँ सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिए, ताकि आपका जो ग्रोथ रहे टेढ़ा ना रहे, इक्वल सीधा रहे। रहे, इक्वल रहे। कहीं पे भी जाओ, अगर सरकार, अगर जज बन रहे हो आप, तो क्या सोचते हो जज बनती है आपको जजमेंट इंग्लिश में लिखना पड़ेगा? कुछ नहीं, हिंदी में लिखोगे जजमेंट। अब मान लो मैं आपसे पूछ लूँ, जैसे मैम में से पूछ रही थी, बता रही थी कि 10 लॉ के सब्जेक्ट्स उठा लीजिए और उनको आप हिंदी में बोल के दिखाओ। बहुत लोग, मैं गारंटी बोल रहा हूँ मैम, 80 to 90% विल, 90% नहीं बोल पाएंगे आप। 10 के 10 तो आएंगे ही नहीं। हो सकता है 1 2 IPC के यस बारे सर। में बता दे, दंड संहिता ये सब बता दे, बाकी सब में टाटा बाय बाय सी यू हो जाएगा। तो उन पे फोकस करो ताकि आपकी जो ग्रोथ रहे वो ओवरऑल बेटर रहे बाकी लोगों से।
मैम। एंड ऑल्सो सर, यहाँ पे हमारा हिंदी की इम्पोर्टेंस बताने का मतलब ये नहीं कि हम किसी और लैंग्वेज को, चाहे इंग्लिश हो, उसको हम कम नीचा नहीं दिखाना चाहते हैं। इक्वली वो भी इम्पोर्टेंट है आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए, या आपके सोसाइटी में आप यूनिवर्सल लेवल पे आपके ग्रोथ के लिए वो लैंग्वेज भी इम्पोर्टेंट है। बट हमारा यहाँ पे कंसर्न ये है कि हिंदी को भी इक्वल इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए जैसे हम इंग्लिश को देते हैं। हमें जज नहीं करना चाहिए। और हम एक्चुअली, हमारा ये पॉइंट लाने का मतलब ये है कि लोगों तक ये बात पहुंचे और लोग आगे भी सर इस बात को बिल्कुल पहुंचाएं कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को भी अब ये चीज़ पे सोचना चाहिए कि बोर्ड्स 10th हो या 12th हो, वहाँ पे भी हिंदी को अभी से इम्पोर्टेंस देनी शुरू बिल्कुल करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मैम। कोई शर्म नहीं है अगर हम हिंदी बोलते हैं। लोग जजमेंटल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? बोलने दो, जजमेंटल हो रहे होने दो। जिस दिन उस कुर्सी पे बैठ के जजमेंट हो गए ना, तो उन जजमेंटल लोगों की बातें वैसे गायब हो सर जाएगी। एक्चुअली ऐसा होता है। एक एग्जांपल था सर, मैं शेयर करना चाहूंगी। बिल्कुल मैम। एक मतलब सर थे, उनका काफी टाइम से जुडिशरी नहीं निकल रहा था। तो लोग ना उनका बड़ा मजाक बनाने लगे थे कि अरे इनका तो नहीं होगा, इनका तो नहीं होगा करके। एंड जैसे एक उनकी जूनियर थी, वो भी जुडिशरी का प्रिपरेशन कर रही थी। तो सर उसने बोला कि मैं एक बार इन सर से जाके पूछ लेती हूँ जो बहुत टाइम से देते। तो उनके जो कलीग थे, उन्होंने क्या बोला कि अरे इनके पास क्या जाओगी, इनका तो खुद नहीं निकल रहा है ना, मजाक बनाया। सर जब अभी लास्ट मंथ उनका रिजल्ट आया और उनका जुडिशरी में सिलेक्शन हो गया, जिन्होंने कलीग ने ये बात बोली थी ना कि उनके पास क्या जाओगे, उनका खुद नहीं निकल रहा है, उन्होंने स्टेटस लगाया कि आज मेरे मित्र का जुडिशरी में निकल गया, वो क्वालिफाई जज बन गए। सो ये ये बात हाल है। ये बात सही है। ये बात को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो आप, ये बहुत अच्छी बात कही गई है मैम के द्वारा, कि जो लोग आज आपके पीछे और आपके चेहरे पे जो बातें कह रहे हैं आपकी नाकामयाबी पे, वो बस एक कदम दूर हो आप कामयाबी से। और मैं एक बात मैं मानता हूँ ना, कि जो बच्चा तैयारी कर रहा है और जिस बच्चे का नहीं हुआ है, इसका ये मतलब नहीं कि उसने मेहनत नहीं करी है। करेक्ट। उसने मेहनत करी। और हो बहुत बार ये होता है कि जो बच्चा का मार्क्स, जो बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाया, उसका नॉलेज जो क्वालिफाई कर चुका है उससे भी बेहतरीन होता है। तो ऐसा नहीं कि कोई जो क्वालिफाई कर रहा है वो उसने कम पढ़ा है, जिसने क्वालिफाई नहीं हुआ उसने नहीं पढ़ा है। इट्स ऑल अबाउट अ मैटर ऑफ चांस। जिस करेक्ट। दिन वो चांस मिला, जिस दिन वो रिजल्ट आया, उसके बाद से चीज़ें बदल जाती हैं। जो लोग आपको नहीं देखना चाहते वो भी देखेंगे। हिंदी इंग्लिश क्या, उनसे उर्दू में बुलवा लो यार, ठीक है। हाँ सर। मगर वो बस बोलते हैं ना कि अगर आपका रिजल्ट आ जाता है ना, तो दूर दूर के गांव वाले आ जाके बोलते हैं ये मेरा ये ये रिश्तेदारी निकालने लगते रिश्तेदारी हैं। निकालते हैं, अरे मुझे पता था इसका होगा, हो जाएगा। ये तो बचपन से ही बहुत अच्छा है। और जब तक नहीं हुआ होता है तब तक सब क्रिटिसाइज करेंगे, अरे ये तो ऐसे करता है, ऐसे करती, तभी तो नहीं पढ़ते ही नहीं होगा। एग्जैक्टली मैम। तो वैसे ही आपको हिंदी को भी पकड़ के चलना है। जब आप हिंदी बोलोगे ना स्टार्टिंग में, तो लोग बोलेंगे अरे इसको तो कुछ नहीं आता, इंग्लिश का ई नहीं आता, इंग्लिश का ए नहीं आता। जिनको इंग्लिश नहीं आती वो भी ये बोल देंगे। तो द थिंग इज, खुद पे भरोसा रखो, क्योंकि समाज हमसे है और हम समाज से। समाज में अगर बदलाव चाहिए तो हमें बदलाव लाना होगा। आज के समय अगर अगर मेरी शादी होती है और मेरे बच्चे होते हैं और मैं उसको स्पेनिश फ्रेंच सब पढ़ा रहा हूँ और हिंदी पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, तो इट्स अ फेलियर ऑफ मी, एंड आर इंडियन कल्चर ऑल्सो आर सर। इंडियन कल्चर। क्योंकि हमें ही आगे लेके चलना है। तो खुद पे एतबार करिए, खुद पे ध्यान दीजिए और मेहनत करते रहो। और हिंदी क्या, दुनिया का कोई ऐसा लैंग्वेज नहीं है जो नहीं सीख सकते हो। मैंडेरिन भी सीख सकते हो, बहुत डिफिकल्ट होता है, मैंने कोशिश किया था, ठीक है। मैंडेरिन बहुत डिफिकल्ट होता है, बट पॉइंट इज, इफ यू हैव ट्रस्ट इन योर सेल्फ एंड यू कैन इनकलकेट इन योर सेल्फ दैट यू कैन डू ग्रेट, बहुत अच्छा कर सकते हो कोई भी लैंग्वेज में, तो सक्सेस आपके कदम चूमेगी ही चूमेगी। डेफिनेटली सर। ठीक है मैम। यस सर। चलिए आज के लिए इतना ही, हिंदी पे एक छोटा सा सेशन था। आई होप कि आई इस होप नहीं, वीडियो से उम्मीद है कि आप लोग हिंदी को तवज्जो दें और उसे हाँ। समझें और उसके वैल्यूज़ को प्रिजर्व करें। धन्यवाद एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू।